फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को एकदम अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम को समझना पड़ेगा। ये थ्योरम हमें क्या कह रही है? ये थ्योरम हमें कुछ नहीं कह रही है, बस इतना कह रही है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर से मिलके बने हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप उसे जाके देख लीजिए। पर थोड़ा बहुत आप इधर पे समझ लीजिए क्योंकि इसी पे आपके एक्सरसाइज 1.2 बेस है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि 1 से डिविजिबल होते हैं, इटसेल्फ से डिविजिबल होता है और किसी दूसरे नंबर से, यानी अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ एंड आल्सो अदर। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 को देखेंगे तो हम लोग 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 खुद से भी कटेगा। तो यानी 1 से भी हुआ, इटसेल्फ से भी हुआ और किसी दूसरे नंबर से भी, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। और फिर नेक्स्ट है हम लोग का प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। A number which is divisible by 1 or itself are called prime numbers. जैसा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिया 6, अब 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो हम लोग का आएगा 2 3 जा 6। और जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जब हम इसको देखेंगे तो 6 के 2 और 3 फैक्टर आए, तो ये 2 3 तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं, क्योंकि जो 2 और 3 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जिसे 1 से काटते हैं और खुद से डिविजिबल होता है। एक बार हम लोग अपने थ्योरम को भी देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमें इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड as the product of its prime numbers, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब एक प्रोडक्ट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे तो हम लोग प्रूफ कर दिया है, ये हमारे प्राइम नंबर्स भी है और ये हम लोग हमारा प्रोडक्ट भी, तो यानी हम लोग इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आप इसको, अभी मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, आप इसको 2 एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे हम लोग को पहला है 280, तो 280 का हम लोग प्रोडक्ट के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हमको लिखना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा? क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 280 सबसे हमको छोटा नंबर लेना है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है और 2 जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सबको काट देता है 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0 एज इट इज। फिर वापस हम लोग 2 को ही लेंगे क्योंकि 0 आ रहा है, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, तो 2 7 जा 14 और 0। फिर लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर हम लोग 2 को ही लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब हम लोग का आया 5 लास्ट में, तो 5 हमारा सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 7 जा 35। अब आया 7 1 जा 7। अब इसको भी हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब इंटू 5 इंटू 7। आप लोग ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा और ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा, पर ऐसे आप लोग को इजी पड़ेगा तो आप ऐसे लिखिएगा। फिर सेकंड लेते हैं 121। 121 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं, तो 121 का भी निकाल लेते हैं। तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये हम लोग को सीधे 11 से कटेगा, तो 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। तो
इसका भी लिख देते हैं 11 इंटू 11। अब इसको भी हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा और ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा। तो 11 का स्क्वायर। तो हम लोग को समझ आ गया कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है, कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्या कहना चाह रही है, ये हमने समझ लिया है। अब इसी पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी बेस है, तो हम एक्सरसाइज 1.2 को अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, यानी हमको इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान से देखनी है कि जो फैक्टर्स होने चाहिए वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हम लोग को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और 8 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल 2, 3, यानी हमारा जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम होने चाहिए, यानी जो फैक्टर्स होने चाहिए हमारे वो प्राइम होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग का क्या है। तो हम लोग का पहला जो है वो है 140। 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले 140 का निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 7 40 और 0 एज इट इज। मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा नंबर लेना है, अगर वो छोटे नंबर से नहीं कटेगा तब हम लोग को दूसरा नंबर यानी बड़ा नंबर लेना है, और लास्ट में 0 इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। 2 3 6 और 2 5 10। अभी हमारे यहाँ पे नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लेंगे। 3 से तो ये कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। तो 5 7 35 एंड 7 1 7। अभी हम लोग का पूरा कट चुका है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने कहा था कि आपको कि इसको हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ऐसे भी लिखेंगे तो वो तो भी सही होगा, और ऐसे भी लिखेंगे तो भी हम लोग का सही होगा। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है 156। अब लास्ट में वापस से इवन नंबर है हम लोग का, तो वापस से 2 से कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 2 7 40 और 2 8 16। वापस लास्ट में इवन है, तो वापस इसको 2 से काट देंगे। 2 3 6 और 2 9 18। अब लास्ट में हमारा इवन नंबर नहीं है, तो लास्ट में हमारा 9 है। तो अब हम लोग कैसे पता करें कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 की खासियत है कि अगर उसके नंबर्स को मतलब सम कर दिए जाए उनके नंबर्स को, और अगर वो सम कट जाए 3 से, तो नंबर्स भी हमारे 3 से कट जाएंगे। तो 9 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 12 हमारा 3 से कटेगा, तो ये नंबर भी हमारा 3 से कटेगा। 3 1 3 और 3 3 9। अब 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 13, तो इसका भी आ गया हमारा, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। दोनों ही वे में आप लिखेंगे तो दोनों ही वे में सही होगा। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा 3 8 2 5। इसको देख लेते हैं। अभी 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटने के लिए, 3 से कटेगा कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 8 ये पूरा ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 18, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है यानी कट जाता है, तो इसको हम लोग 3 से काट देते हैं। 3 1 3 3 2 6, तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 3 5 15। वापिस से 3 से कटेगा, तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो अब इसको हम किससे काटेंगे, अब ये 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। 5 8 40 और 5 5 25। वापस से इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं। 5 1 5 और 5 7 35, और 17 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 1 17 हो गया। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको भी लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा 5000 5005। ये हमारे किससे कटेगा, 5 से कटेगा।
तो 5 वन 5 और 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 वन 5। अभी हमारा किससे कटेगा, अब हमारा 7 से कटेगा। 7 वन 7, 7 4 28, 7 3 21। अब ये 11 से कटेगा, 11 वन 11, 11 3 33। और 13 हमारा खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग 13 वन 13। योग है इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें तो हम लोग कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, सारे नंबर्स अलग अलग है, तो इसको हमको इस फॉर्म में, यानी हमारा कोई शॉर्ट फॉर्म इसका बनेगा ही नहीं, हमको ऐसे ही पूरा लिख के आना पड़ेगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट अभी हम लोग का 7429। 7429 किससे कटेगा हम लोग का, ये 17 से कटेगा। जब हम लोग 17 इंटू 3 तो होगा नहीं, तो 17 इंटू 4 करेंगे, तो 7 वन 7, 7 14, 120, 7 4 28, 2 4 वन 4 और ये 2 6। तो ये हम लोग का 4 बार में जाएगा, यानी 4 जा 68 आएगा। फिर हम लोग को बचेगा 6 62। तो हम लोग 17 3 जा करेंगे, तो 17 3 जा हम लोग का होता है 51। 11 बचेगा, तो अब ये 7 से जाएगा, नहीं 109 आएगा, तो 17 7 जा करेंगे हम लोग, तो हम लोग का 119 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, ये 19 से कटेगा। कितने जात कटेगा, ये 19 वन 19। एक बार 2 से करके देखते हैं इसको, 2 9 18, 18 का 1, 2 1 2 और 1 1 3, 38। तो ये हम लोग 2 से जाएगा, 5 और 93 जा 57 होता है, तो ये कट गया। अब 23 हम लोग का खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग इन सब के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा था, इसको भी लिख लेते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। अब इसमें भी हमारा कोई कॉमन नहीं है, तो हम लोग को इसको इसके फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई। यानी इसमें हमको कह रहा है कि हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कोई दो जोड़े हैं, दो पेयर्स हैं, उनका हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो वो पेयर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। इनका हम लोग को पेयर्स फाइंड करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों पेयर्स का फाइंड करना है हम लोग को। और इतना ही नहीं, हम लोग को उसके साथ साथ इनको वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई करने का एक हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पहले जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देंगे, फिर उन दोनों का जब गुणा कर देंगे तब, और उसके बाद ये दोनों नंबर्स का, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये दोनों नंबर का गुणा कर देंगे, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग का आंसर सही है, हम लोग का वेरीफाई सही हो जाएगा। और अगर नहीं इक्वल होंगे तब आंसर गलत लाए हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो पहले हम लोग 26 का फाइंड करेंगे। तो 26 है हमारा, मेरे पास तो सबसे छोटा नंबर लेना है, और सबसे छोटा नंबर हम लोग का 2 है, और लास्ट में उसके इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 इवन नंबर्स को इसे डिविजिबल कर पाएगा। तो लास्ट में हमारा इवन नंबर भी है, तो 2 1 2, 2 3 6। अब हमारा 13 है, 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 13। इसको लिख लेते हैं 2 × 13। नेक्स्ट है 91, 91 को भी कर लेते हैं। 91 इसका हम लोग किस जाएगा, 91 हम लोग का 7 से जाएगा, तो 7 1 7 और 7 3 21। फिर हम लोग का 13 आया, तो 13 1 13। 91 का भी लिख लेते हैं, 91 का आया 7 × 13। अब इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ इसका कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है हम लोग का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमारा एलसीएम होता है। और एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम हम लोग करेंगे पहले जो नंबर हमको कॉमन दिख रहे हैं, जो हम लोग के दोनों में है, यानी दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर हम लोग को कॉमन दिख रहा है। एक सिर्फ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों अलग है। और ये हमारा 13 हम दोनों को कॉमन दिख रहा है, 13 दोनों में ही है। तो पहले हम लोग एलसीएम में क्या करना है, जो 13 हम लोग का दोनों में है, उसको हम लोग को 2 बार नहीं, 1 बार लिख लेना है। तो 13 हम लोग का दोनों में है, तो उसको हमने 1 बार लिख लिया। उसके बाद जो बचे नंबर्स,
बचे नंबर हमारे क्या क्या बचे 2 और 7, उसके बाद उसको लिख लेना है हम लोग को 13 इंटू 2 इंटू 7। और उसके बाद एचसीएफ में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ में हमको क्या करना है, पहले हमको देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो 13 कॉमन है, अब उसमें कौन सा बड़ा है, तो अब एक ही नंबर कॉमन है तो उसमें बड़ा क्या, बड़ा और छोटा क्या, तो हम लोग का 13 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब इसको हमको बस इतना ही नहीं करना है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोगों को वेरीफाई भी करना है, तो आप लोग वेरीफाई कर देख लीजिए। इसको वेरीफाई करने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ और फिर इन दोनों प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 26 इंटू 91। एलसीएम हमारा क्या है, पहले एलसीएम का हम लोग कर लेते हैं 13 इंटू 13 मतलब 13, 13 टू 26 और 26 में 7 करेंगे तो 7 मतलब 7, 7 टू 14, 7 6 21, 7 4 28, 7 4 31, 7 6 42, 2 और 4, 7 मतलब 7, 7 टू 14 और ये हमारा एलसीएम आया 182। तो एलसीएम लिख लेते हैं 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 है, तो ये लिख लेते हैं इंटू 26 इंटू 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 182 इंटू 13, तो 3 2 6, 8 1 8, 6 8 3 24, 4 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, फिर 1 2 2, 1 8 8 और 1 1 1, 6 6 और 8 और 5 हम लोग का 13 होगा और यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 2 3 6 6 हम लोग का आया। अब उस वाली साइड को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हम लोग का सही आया कि नहीं सही आया। तो 2 3 6 6, अब इस वाली साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। 6 1 6, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 2 1 2, 2 9 18, फिर 6 और 6 और 8 और 5 हम लोग का 13 होता है और 1 कैरी था, तो 2 3 6 6 हम लोग का आंसर सही आ गया। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो चुका है कि यही हम लोग का आंसर भी आना चाहिए था, अभी हम लोग का वेरीफाई हो गया, हम लोग का आंसर सही है। तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हम लोग को क्या है 510 एंड 92। इसमें भी हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग क्या मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, पहले हम लोग 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 510, तो अब इसका निकालते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे 0 है लास्ट में, जब 0 है मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में इवन नंबर होगा तो ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो 2 2 4 और फिर 1, 2 5 10 और 2 5 10। अब ये हम लोग को जानना होगा कि क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम लोग इसका सम कर देंगे। तो 5 10 और 12, 12 हमारा 3 से कट जाता है तो ये हमारा 3 से कटेगा। तो 3 3 5 से 15, 3 से 18, 3 7 21, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये हम लोग का 5 से कटेगा, तो 5 1 5 और 5 7 35 हो गया। 17 हम लोग खुद ही में एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 17। अब 5 and 10 का हम लोग लिख लेते हैं, क्या है 2 into 3 into 5 into 17। अब नेक्स्ट वाले का कर लेते हैं, नेक्स्ट लोग क्या है 92 92 कर लेते हैं। 92 भी लास्ट में इवन नंबर है, 2 हम लोग का, तो ये हम लोग का 2 से कटेगा। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, वापस से 2 से कटेगा, लास्ट में इवन नंबर, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी हमारे 23 है, तो 23 आप लोगों को पता ही हो कि हम लोग खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 1 जा 23। अब इसका भी लिख देते हैं 92 का 2 into 2 into 23, गलती से 33 लिखा गया 23। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग को एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो है हमारी 2। ठीक है, 2 हम लोग को कॉमन दिख रहा है, तो हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या मैंने आपको बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम को मैंने बताया है कि आप लोगों को कि
जो पहले हम लोग को वो नंबर लिखना पड़ेगा जो इसमें से कॉमन है। तो हम लोग इसमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 को लिख देंगे। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये 2 जो कॉमन दिखेगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो नंबर नहीं कॉमन है उसको फिर हम लोग लिख देंगे 5 × 17 × 2 × 23। ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है हम लोग का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो बस हम लोग को उसमें देखना होगा कि कौन सा सबसे मतलब ज्यादा मतलब कौन सा नंबर कॉमन है। तो कॉमन हम लोग का 2 है, उसमें देखना हाईएस्ट कौन सा कॉमन है। तो 2 ये कॉमन है हम लोग का, तो इसमें से हाईएस्ट क्या, तो 2 को लिख देंगे। ये हो गया। अब इतना ही नहीं, अब इसके बाद हम लोग को इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई करने का एक हम लोग का फॉर्मूला था, मैंने इधर ही पे लिखा ही है ऊपर, एलसीएम इनटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 510 × 92। अब पहले एलसीएम हम लोग उसका पूरा सिंपलीफाई कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा रियल में। तो 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 23460। जब इसको हम लोग करेंगे तो आप लोग इसको एक बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो सीखेंगे। और फिर उसके बाद एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम लोग का 2, तो 2 को कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोनों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो पहले हम लोग ये 23460 को कर लेते हैं। तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 और एक 1 कैरी, 2 4 जा 8 और एक 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये इधर आ गया हम लोग का 4690, 46920, ये हम लोग आ गया। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 510 × 92, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो लोग आंसर एकदम सही आया है, यानी ये भी हम लोग ने एकदम सही तरीके से कर दिया, ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। तो इतना ही हम लोग को करना था, इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके इन दोनों नंबर्स को वेरीफाई करना था। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं हम लोग के। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये क्या है, 336 एंड 54, इसका भी हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो 336 लिखेंगे, लास्ट में इवन नंबर तो 2 से अपने आप डेफिनेटली जाएगा, तो 2 1 जा 2 और फिर 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर वापस से लास्ट में इवन नंबर है तो वापस से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, वापस से इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, वापस से इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये इवन नंबर खत्म हुआ, अब हमारा आया ऑड नंबर। तो ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, क्योंकि हमने इसका सम करके देख लिया है कि जब 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा और 3 हमारा 3 से चला जाएगा, तो 3 7 जा 21। अब 7 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, सो 7 1 जा 7। इसका लिख देते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 54 का। 54 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। 54 का करते हैं, ये भी लास्ट में इवन नंबर है तो ये भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अभी हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसमें से एलसीएम तो मैंने आपको बता दिया, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में हमको क्या देखना होता है, एलसीएम में हमको देखना होता है कि सबसे पहले सबसे कॉमन कौन सा है। तो एक तो हमको 2 कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है,
और एक तो हम लोग को ये 3, कोई भी 3 ले लीजिए, ये 3 कॉमन दिख रहा है जो हमारा दोनों में है। बस हमको एक दो चीज कॉमन दिख रही है तो पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। हमको अगर 2 नंबर कॉमन दिखे यानी इसके 2 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है, और 3 भी 2 बार है तो उसको भी एक ही बार लिखना है। तो 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7, और उसके बाद 2 बार 3 हम लोग का 3 × 3, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा हम लोग का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 × 3। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर सिर्फ कॉमन है, यानी कौन सा नंबर जो दोनों में आ रहा है, बस हमको यही देखना होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग को इनको इतना ही नहीं करना है, इसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मार्क्स, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर मतलब करने इतना इक्वल आएगा। तो कर लेते हैं हम 336 × 54। पहले एलसीएम को इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 3024। जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3024 आएगा। अब हम लोग का एचसीएफ भी था 2 × 3, इसका भी हम लोग कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग को इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब × 6 336 × 54। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। 3024 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 और हम लोग का कैरी हो जाएगा 2, 6 2 12 और 14, 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, 6 0 6 का मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 और 6 3 जा 18। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 18144। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा। अब इज इक्वल टू में इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग साथ में करते करते जाइएगा तभी आप लोग को समझ आएगा, नहीं तो नहीं आप लोग को समझ आएगा। 6 4 जा 24, 4 कैरी हो गया 2, 4 3 जा 12 और 2 कैरी करेंगे 14, 14 का 4 कैरी हो गया 1, 4 3 जा 12 और एक 1 15, 12 और एक 1 14 सॉरी 13, 4 3 जा 12 कैरी 13 और फिर इनटू 6 1 जा 6 6 2 12 6 3 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30, 30 का 0 लिखेंगे हम लोग और कैरी हो जाएगा 3, 5 1 जा 5 5 10 5 6 जा 15, 15 और 3 18, 18 का 8 लिखेंगे 5 6 जा 15 और एक 1 16 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 4। ये ऊपर आप लोग इसका आंसर ऊपर लिख देना, आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो 4 आएगा, ये इसका भी 4 आएगा और 8 और 3 हम लोग करेंगे तो 11 यानी 1 और 1 कैरी जाएगा तो 6 7 और 1 8 और एक 1। ये हम लोग का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। इस मल्टीप्लिकेशन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए तब आप लोग को जल्दी समझ आ जाएगा। सिर्फ इसमें अधिकतर मल्टीप्लिकेशन का ही खेल है, उसी में आप लोग की गलती हो सकती है, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अब देखिए हम लोग का आंसर एकदम सही आ चुका है। जो हमारा आंसर आना चाहिए हम लोग उसको एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करके फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके जब हम लोग करेंगे, अगर ये आंसर हम लोग को गलत आता तो आप लोग अपने कैलकुलेशन को एक दो बार और मतलब सही करके देख लीजिएगा कि क्यों गलत आ रहा है। तो यही आंसर आएगा हम लोग का। सो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।